नमस्कार, आदाब, मैं नगमा और आप देख रहे हैं एआर न्यूज 24। कंगना रनौत जो कि बीजेपी की सांसद और मंडी से नेता है, तो इस पर हम जो है वो लगातार विवादित बयान देती जा रही है। अभी उन्होंने किसानों के ऊपर कहा था कि किसान दंगे करवाते हैं, आतंकवादी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने जो है अपना पल्ला जो झाड़ लिया है, क्योंकि उनको लग रहा है इसको इस हरियाणा के चुनाव से जोड़ा जा रहा है। तो जनता से चर्चा करते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। क्या कहेंगे सर, कंगना ने जो है किसानों को आतंकवादी और कहा कि दंगे करवाते हैं? देखिए, कंगना जी जो है हमेशा सुर्खियों में रहना चाहती हैं। ऐसा कोई ना कोई विवादित बयान हमेशा वो देती रहती हैं कि जिससे जनता में थोड़ा आक्रोश आए, वो पॉपुलर हो। बाकी उनकी कोई भी ऐसी राजनीति सही नहीं है जिससे कि वो कोई अच्छे शब्द अपनी जनता के लिए बोले। हमेशा उन्हीं ने किसानों को मतलब वहाँ पे रेप होते थे, ऐसी ऐसी बातें बोली हैं, तो वो अपनी सुर्खियों में रहने के लिए ही ऐसी टिप्पणियां करती हैं। आपको लगता है वहाँ पर जो आंदोलन कर रहे थे किसान, वो असली थे या नकली थे? तो असली किसान थे, वही तो असली। होता क्या है? जो अपने हक की बात करे, जो अपने हक के लिए लड़े, वही असली किसान होता है। जो अपनी मान मर्यादा के लिए और अपनी आवाम के लिए लड़े। भाई राकेश टिकैत जी हो गए, या जो भी उनके साथ उनके समर्थक थे, वो सब अच्छे ही किसान थे और मेहनती किसान। आपको लगता है सांसद जा सकती है उनकी? जी, जाना तो चाहिए, लेकिन बाकी अब देखो बीजेपी सरकार है, कुछ भी हो सकता है। इसमें तो इस चीज का पता नहीं है। वैसे उनकी सांसदी नहीं जाएगी, मोदी जी की बहुत खास है वो। लेकिन पल्ला तो झाड़ लिया उन्होंने कि उनका व्यक्तिगत मामला है, उन्होंने व्यक्तिगत शब्द कहे। नहीं, जो भी उन्होंने शब्द कहे वो अपनी पार्टी से मिलजुल के ही कहे हैं, ऐसे नहीं कहे। मतलब उनका सब वो होता रहता है, मीटिंग होती रहती है, तभी वो ऐसी बातें बोलती है। और वो ज्यादातर सुर्खियों में ही रहना चाहती हैं। हाँ, बस इसी वजह से ऐसी टिप्पणियां वो करती हैं हमेशा से उनको बस यही रहा। नहीं ये, लेकिन मैं गंगा कहता हूँ, गंगा यूँ कहता हूँ, वो हिंदुस्तान की तहजीब भूल गई है। गंगा जमुना तहजीब भूल गई है, हमारी जो तहजीब है वो भूल गई है। वो यूँ तो कुछ और नाम रखना चाहिए। नहीं, नाम तो उनके बहुत कुछ है, फिलहाल मैंने बहुत इज्जत से नाम लिया है उनका, ठीक है, क्योंकि लेडी है, लेडी की सम्मान करना हमारा हमें भारी होता है। हम सम्मान करेंगे तो वो हमारे सम्मान करेंगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि कंगना रनावत जो कह रही हैं, तो ये बीजेपी को क्या देश से हटाना चाहती है, या नाम ही मिटाना चाहती है, या मोदी जी का नाम बिल्कुल खत्म करना चाहती है? क्यों कह रहे हैं? किसान कौन है हमारे? आप किसका दिया खाती हैं? मैं किसका दिया खाता हूँ? ये सब लोग किसका दिया खाते हैं? बताइए, किसान कोई बलात्कारी हो सकता है? किसान कोई रेपिस्ट हो सकता है? किसान कोई ऐसा काम कर सकता है जिससे परेशानी हो? अगर किसान आज अन्न देना बंद करते तो हम और आप भूखे मर जाएंगे। जो आज चीज 40 रुपए किलो खरीद के खा रहे हैं, वो 150 रुपए किलो खरीद के खाएंगे। पाकिस्तान जैसी हालत हो जाएगी हम लोगों की। जैसे 300 रुपए किलो आटा वहां पर है ना, ऐसे अगर किसान अपने पे आ गए तो 300 रुपए किलो आटा लेके खाएंगे। पाकिस्तान से तो आगे चल रहे हैं हम। नहीं, पाकिस्तान से तो आगे, फिर इसको तो कमेंट मुझे करना नहीं चाहिए पाकिस्तान का। बात यह है कि कंगना रावत में जो बोला है वो गलत बोला है। देश की बेटी होने के बाद आपको अपने राज्य में देखना चाहिए, अपनी मंडी में देखना चाहिए कि मंडी में मुझे अपने जिन्होंने मुझे सांसद बना के भेजा है, मुझे उनके लिए क्या काम करा है अभी तक, मुझे ये बताइए। आपकी फिल्म, आप अपनी फिल्म इंडस्ट्री से में मस्त रहती हैं, अपना आप क्या कह रहे हैं, प्रोसेसर कर रही है कि मेरी फिल्म की पब्लिसिटी हो जाए किसी तरीके से। इस तरीके से आपकी फिल्म की पब्लिसिटी होगी? अगर आपकी फिल्म ये पब्लिक चाहे ना तो बाइकआउट भी कर सकती है आपकी फिल्म। और इतनी उम्मीद है कि कोई आपकी इमरजेंसी फिल्म देखने नहीं जाएगा, कोई देखने भी नहीं जाएगा, देखने भी नहीं जाएगा मैम, कोई देखने भी नहीं जाएगा। मैडम एक बात बताइए, इंदिरा गांधी क्या है जानते हैं आप? क्या है इंदिरा गांधी? देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है, ठीक है। उनके पोते राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी की पैर की धूल भी नहीं है कंगना रनावत, ठीक है। ये आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, पब्लिक से पूछ लीजिए कि इंदिरा गांधी के आगे कंगना चलेंगी या नहीं चलेंगी। इंदिरा है, जो उन्होंने करा, अच्छा करा या बुरा करा, ठीक करा, जब तो हमारी छोटी जो किसान आंदोलन कर रहे थे वो नकली किसान थे। अरे मैडम, नकली किसान तो बना दिया उनको। नकली किसान कैसे होता है ये बताइए? अपना घर बाहर छोड़ के जो बॉर्डर पे आगे बैठे वो नकली किसान होंगे? बताइए आप, वो नकली किसान होंगे? मेरा तो राय यही है कि कंगना जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए। बताइए, अब ये चुनाव आ रहा है हरियाणा में, दिखा देंगे किसान कि हम क्या है, दिखा देंगे। अच्छा, तो बीजेपी ने अपना पल्ला क्यों साफ कर लिया? मैडम एक बात बताइए, जिसके होने से पार्टी की छवि खराब होगी तो उसे पार्टी में क्यों पल्ला साफ क्यों नहीं करेंगे? ये बताइए। हरियाणा के चुनाव से जोड़ा जा रहा है? जी बिल्कुल जोड़ा जा रहा है, बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अभी आपने देखा नहीं, लोकसभा की 5 सीटें आई थी इलेक्शन में, ठीक है नहीं, लोकसभा की 5 सीटें आई थी, लेकिन वो विधायक इधर से उधर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी का कहीं से 1 सीट आई लोकसभा में? कोई नहीं आई। ऐसी अब हरियाणा वाले तैयार बैठे हैं, दिल में ठान रखा है उन्होंने कि अब की बार राहुल जी
मोहब्बत की दुकान चलेगी सिर्फ, और कुछ नहीं चल सकता। तो मोहब्बत की दुकान जी, खुल रही है। मोहब्बत की दुकान, हमारा तो काम ही मोहब्बत वाला है और दूसरा काम ही नहीं। अच्छा। जी, तो चलिए अंकल जी से भी चर्चा करते हैं। क्या कहेंगे, किसानों के बारे में बोलते हैं कंगना जी ने, और बीजेपी ने अपना पल्ला साफ कर लिया है, झाड़ लिया है कि उनका भी बीजेपी अपना पल्ला साफ करे, कुछ भी करे। कंगना रनौत ने अभी आज तक के इंदिरा कश्यप के शो में बयान दिया है कि इंदिरा गांधी की दुकान चलाना चाहते हैं, ये इंदिरा गांधी की कमाई खाना चाहते हैं। ये कंगना रनौत ने आज फिर ये बयान दिया है, तो उनको कहाँ कंगना रनौत और कहाँ इंदिरा गांधी, इनको कुछ समझ में नहीं आता। ये जान के उससे बुलवाया जा रहा है। कभी वो किसानों को कहती है कि वहाँ रेप हो रहे थे, वहाँ लाशें टांगी जा रही थी, जबकि ये किस तरीके से बोल के रही है फिर ये से। इसको कहा गया इसीलिए सांसद का उसे सा नहीं पता। आज हाथ लगा लगा के रो रहे होंगे मंडी के लोग कि हमने किसको भेज दिया। एक कहते हैं ना कि जब भैंस पूंछ उठाएगी ना तो वो गोबर ही करेगी, बीन नहीं बजाएगी। तो यही कंगना रनौत का हाल है कि जब भी वो बोलेगी ना, ऊट पटांग कुछ भी बोलेगी, उसको दूसरी स्मृति ईरानी बनना है। पहली स्मृति ईरानी को तो उठा के अमेठी के लोगों ने कह दिया राम राम जी जाइए, तो उसी तरीके से ये अब चाह रही है कि मैं बन जाऊं, मगर ऐसा हो नहीं सकेगा। तो क्या लगता है सदस्यता जाएगी इनकी? सदस्यता तो बहुत क्या कही है कि रैपिस्ट हैं, जी आतंकवादी हैं। जी हाँ? क्या कहेंगे, मुस्कुरा रहे हैं, कुछ तो मन में बात चल रही है, निकाल दीजिए। भाई ये बयाने हैं, किसानों के बारे में कहिए। अब किसान जाने जो असली थे कि नकली थे। यही तो कहा है उन्होंने कि नकली किसान थे, कहा था कि नकली किसान थे। वो गाली बक रहा है मेरे को, कौन गाली उससे पूछ लो। कांग्रेस है, कांग्रेस अब ये बीजेपी की सपोर्ट कर रखा है। आप बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं? आप किसका कर रहे हैं? नहीं, हम केजरीवाल की। अब केजरीवाल के हैं। हमारे 24-25 साल रहे, हम केजरीवाल की सपोर्ट कर रहे हैं। हम पले पले यहाँ पे हुए हैं, अच्छा आप केजरीवाल का करेंगे। लेकिन हमारा जन्म हुई बिहार के, हमारा जन्म हुई बिहार के। चलिए इनका थोड़ा पर्सनल चल रहा है, अंकल जी से बात कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे, कंगना जी ने जो विवादित बयान दिया किसानों के ऊपर? ये इनका मालूम ही नहीं है हम किसके ऊपर दे रहे हैं। इनको सबसे पहले सोचना चाहिए, ये अन्नदाता है किसान, किसान और कोई नहीं है। प्रधान देश है हमारा, उस पर किसानों के ऊपर ऐसी बात। ये तो उन्होंने बिना सोच कर एक बात भी होते, सोच कर होते, और बोल के भी उस बात को फिर उगलना भी होता है। तो सही तो पता नहीं, इन्होंने तो पूरा गलत ही किया है। अब बताइए, किसान नहीं है वो अपना घर बार दोस्त अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ क्या नकली किसान आके बैठेगा? तो कह रहे नकली किसान थे जो बैठे हुए थे। अरे बात तो हजारों होता है। वादा तो मोदी ने किया था ना 2014 में कि एमएसपी पानी खर्चा, ये इनको एमएसपी मिलनी चाहिए। अब तो मोदी की सरकार है 10 साल से, दो एमएसपी उनको वही तो मांग रहे हैं एमएसपी। अब बताइए, नकली किसान तो भाई के वाले जवाब दीजिए आप। किसान एमएसपी तो मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं? 2-3 बिल पास तो कर दिए, जब तो कहाँ किया है इन्होंने? अच्छा, इन्होंने इसीलिए किया छोटा सा काम, जैसे घर पे शादी होता है, आप जानते हैं ना, शादी के पूरे तैयारी होता है। एक हफ्ता, एक महीना, किसी के घर में 3 महीना से होता है। लेकिन शादी कितना दिन का होता है मैडम? 1 या 2 दिन। ये गलत तो नहीं है ना? क्या हमकारी बोला रहे हो? तो एक बात है, इसी बातों पर ये किसान को लेकर जो हमारी इनके बातों में कंगना रनौत की बात ऐसी ही हो रहा है कि इनके बात इसलिए हो रहा है, ये जानते नहीं है जो किसान, हम किसके बारे में बोल रहा हूँ, किसके ऊपर ये बात उठा रहा हूँ, वो कौन है? वो देश का अन्नदाता है या कोई और कुछ है जो देश को बर्बाद करने वाले हैं, देश को आबाद करने वाले हैं? इनका मालूम नहीं है। क्या बताएंगे? उनके सांसद जाएगी, उनके सांसद जा सकती है, जा भी सकते हैं। अगर मैंने कोई अगर गलत कर्म करे, कोई हम अगर ऐसा कुछ बात बोल दे कि जिस बातों को लेकर दुनिया भी पलट जाए। आज अगर किसान फिर दोबारा रास्ते में आ जाए तो आप भी नहीं खा पाएंगे शायद, और मैं भी नहीं खा पाऊंगा, और ये गोदी में बैठने वाले जितने सारे हैं वो भी नहीं खा पाएंगे। अब कंगना रनौत भी खा नहीं पाएंगे। ये हमारे अन्नदाता है देश का, तो किसान के नाम से कंगना रनौत क्या गद्दे में बैठने वाले या कुर्सी को बचाने वाले वो भी हो, चाहे मैं भी हो, किसान के ऊपर ऐसा कोई गलत इल्जाम हम नहीं लगा सकते। किसान के ऊपर हम गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है। आज अगर किसान बैठ जाए तो हमारी अन्न ऊपर तक नहीं पहुंचेगा। पहुंचेगा भाई?
और किसान नहीं आएगा तो खाना कहाँ से आएगा? क्यों नहीं आएगा तो खाना? आबादी करने वाला अच्छा एक मिनट, किसान का फ्री में बांटता है? नहीं, इनके हिसाब से खाना आएगा, इनके हिसाब से आएगा। किसान क्या फ्री में खाना देता है क्या? पैसा लेता है या नहीं? एक सेकंड किसान नहीं रहेगा, भूखा मर जाएगा। अच्छा, किसान मतलब ये आबादी भी करेंगे, लोगों को भी खिलाएंगे, फ्री में खिलाएंगे। किसान पैसा नहीं लेता क्या? आप किसान नहीं रहेगा तो भूखा मर जाएगा। मान लो किसान पैसा लेना बंद कर दे, किसान बैठ गया, अबे तो आप क्या करोगे? आप बनाओगे, क्या खाएगा? आप खेती करोगे? भाई उल्टी बात करते हैं लोग। कोई बात किसान कर रहे। बैठ गया, नहीं उगाएगा तो आप क्या खाओगे? तो अरे मत उगाए ना किसान, बता देंगे कैसे खाया जाता है। इनका मालूम है ना। उल्टी बात करते हैं लोग। आप बोलो, ये लोग उल्टी बात करते हैं, किसान नहीं रहेगा भूखा मर जाएगा। मुझे जवाब देने जी दो। बताइए। इनका तो मालूम है, ये जो देश है पूंजीपतियों के हाथ में है। ये अंबानी अडानी जैसा लोग है, पहले तो सारे फसल को इकट्ठा कर रखा, बड़े बड़े गोदाम बना के रखा, उसमें तो सारे फसल इनके लिए इकट्ठा हो रखे थे। ये सारे भाई, गरीब भाई, हम जनता अगर ना खा पाए, उन लोग का रोटी चलेंगे। इसलिए भाई ऐसा बातें बोल रहे हैं किसान के खिलाफ। मैंने इसलिए बोल रहा हूँ कि कंगना रनावत जब ये बात उठाया था, इनको सोच होना चाहिए कि मैं गेम भी हूँ, पीएम नहीं है। मैडम हमको पीएम का लड़ेगा। रनावत को एक इंस्टीट्यूट में डाल देना चाहिए, जिससे राजनीति के जिस पटल पे है, संदस्ता पर, उसने क्या कहना है क्या नहीं कहना है, पहले प्रिपेयर हो जाए। वो उन्हें मुंह से बोलना होता है, कुछ भी बोल के निकल जा रही है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई एक्शन नहीं है। रहने के लिए भी तो कर सकते हैं। इनका अच्छी तरह मालूम है। डेफिनेटली बवाई लूटने के लिए तो कुछ भी, भाई अपने आप को फोकस करना है। आधे कपड़े फाड़ लो, लोगों का निगाह आ जाएगा। अच्छा, इमरजेंसी मूवी आ रही है उनकी 6 तारीख को, देखने जाएंगे? मैंने तो नहीं जाना जी। पहले ये समझ जाएंगे कि हिंदुस्तान के पटल पे बैठने के बाद इस तरह का शब्दों का ध्यान देना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना मैडम चाहिए। एक मिनट, इतिहास वाली बात कर रहे हैं ना, इतिहास बहुत पुरानी वाली चीज होता है। शायद कंगना रनावत अगर इतिहास वाली बात करेंगे तो इनके इतिहास के बारे में कुछ मालूम नहीं है। ये आप ही का देश का इतिहास नहीं जानते हो, जनता का इतिहास नहीं जानते। वो पूंजीपतियों के इतिहास के बारे में बोला होगा। एक मिनट, पूंजीपतियों के इतिहास के बारे में बोला उन्होंने, और उन्होंने अब जो कंगना ने बयान दिया ना किसानों के बारे में, अब इसका असर हरियाणा में पड़ेगा। मैडम देखना, हरियाणा किसान विरोध करेंगे। कैसे पड़ेगा? ये जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए, देखना उनका विरोध होगा। सही कह रहे भाई साहब कि हरियाणा में असर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा भाई साहब? इनके मालूम है, इनके भाई ने जो बताया बिल्कुल सच बात बताया। भाई ने जो बात बताया बिल्कुल सच बताया। सच। हम लंदन से आए। लंदन, देखिए लंदन से आए हैं और मैं अमेरिका से आया हूँ। हाँ बताओ। जाएगी कंगना रनावत जी की सदस्यता जाएगी जिस तरीके से। देखिए कंगना जी का भी मैं एक मिनट, कंगना जी का इंटरव्यू देख रहा था आज तक के ऊपर। तो जो इंटरव्यू लेने वाली भी महिला थी और देने वाली भी। अब उन दोनों से पूछो कि देश के अंदर जब तुम लोगों का कोई लॉजिक नहीं है किसी बात का, अच्छा, तो इंटरव्यू ले किसका रहे हो? कंगना जी का। अब कंगना जी का इंटरव्यू लेते हुए मैंने पूरा इंटरव्यू देखा, कम से कम 40 बार हंसी होंगी वो अपने इंटरव्यू। अरे इनका तो खुद नहीं बात है ना, सारे साल तोड़ी है वो। ये नाम वो कॉमेडी किंग बन चुकी है। ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर इसलिए चुनकर आते हैं ताकि ये लोग चर्चाओं में बने रहें और अपनी लोक प्रतिक्रिया पार्टी के अंदर बढ़ाएं। लेकिन अब इस देश की जनता बड़ी समझदार हो चुकी है। जिस तरह स्मृति ईरानी का इलाज अमेठी की जनता ने करा, उसी तरह इसी मंडी के लोग इसे अगर आलू बैगन की तरह ना तोल दें तो नाम बदल दो ना इस देश की जनता का। अब मूवी भी आ रही है उनकी। मूवी कुछ नहीं, देखिए सुनिए, जिस तरीके से इमरजेंसी का ये वो प्रचार कर रही है, और मैं कहना चाहता हूँ एक टाइम ऐसा आएगा कि इनके ऊपर खुद इमरजेंसी लग जाएगी। क्योंकि भाई जिस इंसान ने कहा कि 2014 के बाद देश को आजादी मिली और 2014 से पहले देश निराजकता में डूबा हुआ था, तो कितने शर्म की बात है कि आपने देश के जो वीर थे उनका भी अपमान करा। लगातार किसानों का भी अपमान वो करती आ रही हैं, उन्हें बलात्कारी, आतंकवादी किस तरीके के शब्द बोल रही है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कंगना जी से कि आप जो है थोड़ा इंसानियत के रूप में आकर एक सांसद के कर्तव्य की तरह काम करो और मंडी के लोगों की आवाज उठाओ। वरना एक दिन ऐसा आएगा कि मैं कह रहा हूँ आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा पूरे देश के अंदर
और मैं बताना चाहता हूँ 2014 से पहले आपकी फिल्में किस देश में रिलीज होती थी, आप ये और बता दें। और आप किसी के चरित्र के ऊपर ऐसी आवाज उठाती हो कि ये भाई सब नशा करके काम कर रहे हैं, संसद में बैठे हैं। अरे पूरा देश जानता, आपकी मूवियां लोगों ने देखी है कैसी कैसी, मैं कैमरे के आगे नहीं बोल सकता। और बॉलीवुड के अंदर सबसे ज्यादा नशा चलता है, तो मुझे लग रहा है ये भोरा गई है कंगना, और इसका भोरापन जल्दी खत्म होने वाला है। जी। तो कह रहे कि राहुल गांधी की चर्चा करेंगे तभी तो चर्चा में बनी रहेंगी। देखिए राहुल गांधी, सुनिए, राहुल गांधी से तो इन लोगों की रोजी रोटी चल रही है, कुछ नेताओं की। वो कहते हैं ना कि जितना भी पानी डालोगे पौधा उतना खिलेगा। ये जितनी राहुल की बुराई करेंगे, आज उसी बुराई का मसला है जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जो खोली है, जो आप हरियाणा के अंदर देख सकते हो किस तरीके से वहां पर खत्म करने का काम कर दिया भारतीय जनता पार्टी को। आज उसी मोहब्बत की बात है। और कंगना जी से मैं कहना चाहूंगा कि आप जो है फेल हो चुकी हो। अब देश के अंदर विकास की बात करो, रोजगार की बात करो, शिक्षा की बात करो। चर्चा करने के क्या कहेंगे चाचा? किसानों के ऊपर जो कंगना जी ने बात कही है, क्या सही नहीं है? वो गलत, सब गलत है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए किसी भी पार्टी से, बीजेपी ने जो है अपना पल्ला झाड़ लिया है। देखो इतनी घटिया बातें बोली, कौन पार्टी अपने आप को सोन कर भाई तुम बहुत बोल रही हो, बहुत रोल तुमको बोल दो। कितनी घटिया बात बोलेगी कोई भी पार्टी होगी, कितनी भी घटिया पार्टी होगी, वो उस मेंबर को अपने से दूर कर देगी। वो बीजेपी तो करेगी करेगी, कोई भी पार्टी हो वो भी करेगी। ये गलत है, ये किसी देश के लिए किसी खुले आप कैमरे के सामने बोलना ये गलत है। तो सर आपको क्या लगता है कि सदस्यता जाएगी? सदस्य जाएगी तो अभी देखो किसी ने कोई करेगा तो एक्शन, लेकिन सदस्य नहीं जाएगी, इतनी आसानी से लोकसभा सदस्य नहीं जाती। क्या आपको लगता है उन्होंने सही बोला कि जो वहाँ पर जो आंदोलन में किसान बैठे थे वो नकली किसान थे? एक्चुअली में देखो अगर उनकी हरकतें देखी जाए तो नकली किसान थे। कैसे? लाल किले में झंडा किसने फहराया था? कौन सा फहराया था? ये किसान थे, ये किसान थे क्या? कौन सा झंडा फहराया था यहाँ पे? किसानी थे, लेकिन उनको खालिस्तानी का नाम दे दिया तो गया। खालिस्तानी का झंडा फहराओगे तो नाम तो मिलेगा ना। और आईटे में तुम उड़दंग मचा रहे हो, ट्रैक्टर घुमा रहे हो पुलिस वाले के ऊपर से, खुद मर रहे हो। किसान होते तो उनके वो प्रदर्शन भी किसानों जैसा होना चाहिए, आतंकवादियों जैसा प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। इसलिए उनको खालिस्तानी का नाम दिया गया है, क्योंकि उन्होंने झंडा यहाँ लाल किले पर अपना सबूत दे दिया, हम खालिस्तानी बंदे हैं। किसान जो थे खेत में काम कर रहे हैं, आप भी कर रहे थे, कर रहे थे, करेंगे और कर भी रहे हैं। मैं 2 रोड पर देखा जाम, जो इन्होंने रोक के बैठे थे। सिंधु बॉर्डर 17-18 किलोमीटर जाम करके रखा था। मैं लुधियाना जाता था, मुझे पता कैसे आते थे वहां से, और रास्ते में वे मिठाई बांटते थे सबको लड्डू पेड़े जो उनके होता था सबको बांटते थे, ये नहीं खुद खाते थे, आने वाले वालों को खिलाते थे। इधर रोहतक वाली रोड पे भी मैंने देखा है। ये क्या गलत? नहीं मैं ये नहीं कह रहा, ये गलत करते थे जो सारा। मैं गलत बात में गलत तो बोला ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ इतना, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं किसी अभियान में जा रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए अगर रास्ते में हम भूखा चलते रहे, जब मैं इन सबके साथ आ रहा है, हमारे अंदर नेता भी है, उनको चलाने वाले भी है, उनके साथ काम करने वाले कार्यकर्ता भी होंगे, तो उनके अलग अलग जिम्मेदारी भी होते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी मीटिंग हो तो इनमें से कई तरीका का जो डिपार्टमेंट दिया जाता है, तो ऐसा है मान लीजिए इन्होंने सोचा है इतनी दूर तक आए, चलो अभी कुछ खाना नहीं है, अभी खाना पकाने की व्यवस्था नहीं है, तो थोड़ा मिठाई वगैरह है तो यही खा लो, इसमें क्या गलती है उनका? आप बताइए। ये तो उस टाइम की बात हो रही है। एक से एक चीज और देखी जा रही है, हरियाणा चुनाव से जोड़ा जा रहा है कि इससे हरियाणा बीजेपी पे हरियाणा चुनाव का असर पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ेगा। देखो असर तो पड़ेगा। पहली बात तो 10 साल बीजेपी गवर्नमेंट रह चुकी है, जिस स्टेट में गवर्नमेंट रह जाती है उसके निगेटिव पॉइंट बहुत मिल जाते हैं। जो नहीं रहते दूर रहता है उनका निगेटिव पॉइंट पब्लिक ढूंढ नहीं पाती, वो तब ढूंढेंगे जब वो सत्ता में आ जाएंगे। दूसरी बात, जो हरियाणा में जो मुख्यमंत्री रहा खट्टर, वो बढ़िया नहीं, मतलब लूज आदमी था, एक्शन टाइम पे नहीं लेता था और लोग उससे परेशान है थे भी। अब उसको 1 साल पहले हटा दिया, 6 महीने पहले। अब जो नया मुख्यमंत्री है वो क्या हाथ पैर मारेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। उसको लोग नाम भी आते लोग नहीं जानते होंगे अभी तो, ठीक है ना। तो इसलिए बीजेपी को पिछली बार ही बच गई थी, हुड्डा 31 सीट लेके आया था, ये 40 लेके आए थे। इस बार कन्फर्म है कांग्रेस की सीट आएगी वहाँ को। इमरजेंसी मूवी को लेकर क्या कहेंगे?
हाँ इमरजेंसी मूवी वो तो अभी देखिए, अभी इमरजेंसी मूवी तो नहीं, मैं जाता हूँ। पब्लिक बताइए आप। पब्लिक कुछ भी कर सकते हैं। जी ये सोच रहा है हमारी जो मूवी हमने बनाया जो फिल्मी है, ये फिल्म हमारे आगे बढ़ेंगे, इसका बहुत ही फिल्म से जो है कुछ नहीं होना। ऐसा है क्योंकि जनता की जब सोच होगा ना, जी जनता के इनका जब मूर्खता सामने आ जाएगा, इन्होंने किस तरह मूर्खता किया, जी इस बातों को लेकर जब जनता ये सोच अपने दिल में डालेंगे ना, मैं किसकी फिल्म देखने जा रहा हूँ, ऐसे लोगों को फिल्म देखने जा रहा हूँ, ऐसा ना हो कि धीरे धीरे कंगना रनावत का ये फिल्म बिल्कुल बंद भी ना हो जाए, इसका वार्ड भी ना लग जाए। 1% आज भी अटैक कर रहे हो। जी इमरजेंसी हमने देखी, हमें फिल्म देखने की जरूरत नहीं है। आपने कैसे देख लिया? मैं तो उस टाइम था ना, अच्छा जब इमरजेंसी, हमको पता है क्या कंडीशन थी। लोगों को एक इंदिरा गांधी का नाम नहीं ले सकते थे, इतने डरते थे। जी जी इमरजेंसी में इंदिरा का नाम नहीं ले सकते, संजय का नाम नहीं ले सकते थे। संजय की गाड़ी का स्टीयरिंग इधर को मुड़ गया, कुछ ही नहीं है, कोई नहीं पूछता था कौन क्या कर रहा है। जी वो इमरजेंसी थी। नसबंदी ऐसे नसबंदी हुई है, लोग खेतों में जाकर छुपते थे। ये नहीं देखा 18 साल का लड़का है, 20 साल का लड़का है, वो इमरजेंसी थी। वो हमें देखने की जरूरत नहीं, हमने 40 साल 35 साल पहले देख चुके हैं। जी कंगना रनावत ने जो विवादित बयान दिया है किसानों के ऊपर कि किसान जो है वो दंगे करवाते हैं। भाई किसानों के ऊपर किसान दंगे कराते हैं, तो मैं इस किसान दंगे कराते हैं, मैंने तो ऐसा नहीं सुना कि वो उसने कहा हो कि किसान दंगे कराते हैं, लेकिन उसने ये हो सकता है ये बोला हो किसानों के आड़ में कुछ असामाजिक तत्व है ना। आप शब्दों में कहा है। नहीं, मैंने ये सब नहीं सुना, इसलिए मैं कह नहीं सकता कि जो है उन्होंने गलत कहा ये लेकिन अगर किसानों के लिए कहा है तो मैं इससे एग्री नहीं हूँ। किसान जो आंदोलन कर रहे थे वो नकली किसान थे, अब नकली असली क्या नहीं होता नहीं, है? असली नकली तो नहीं होते, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब भी कोई आंदोलन चलता है ना, तो कुछ अच्छे लोग होते हैं तो उसमें कुछ जो है असामाजिक तत्व भी मिल जाते हैं, तो ये उनके संदर्भ में कहा होगा। लेकिन उन्होंने तो सबको ही कहा है, सही कहा है। ये हमारा देश जो है किसान कृषि प्रधान नहीं, देश मैं नहीं मानता कि उन्होंने जो है किसानों को कहा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो मैं अभी बार बार रिपीट कर रहा हूँ ना शब्द, जो बीच में जो है असामाजिक तत्व जो मिल जाते हैं उस आंदोलन में, वो जाके आपने यहाँ भी देखा होगा, वो लाल किले के आगे भी आपको सीन देखने को मिला था कि सैकड़ों पुलिस वालों को जो है अपनी जान बचानी मुश्किल हो गई थी, वो खंड में नीचे गिर रहे थे, और वहाँ पे जो है नेशनल फ्लैग के साथ जो है क्या किस तरीके का वो हुआ था। नाम लग गया था उनका। अब खालिस्तानी नाम तो किसानों का तो नहीं रखा गया होगा, लेकिन जो उसमें जो बीच में असामाजिक तत्व है ना, उनके बारे में कहा गया होगा। हाँ, मुझे नहीं लगता कि किसानों के बारे में उन्होंने ये शब्द यूज किया होगा। हरियाणा चुनाव है और बीजेपी ने जो है अपना पल्ला झाड़े। देखो, हरियाणा चुनाव दो नैरेटिव पे निर्भर करेगा। अगर राहुल गांधी जातीयता में बांटने में सफल रहे तो कांग्रेस एज में है। अगर जो है ये राष्ट्रीयता पे या नेशनलिज्म पे अगर चुनाव हुए और बीजेपी जो है इनको जातियों में बिखरने से बचा गई तो बीजेपी को फायदा होगा, मुझे ऐसा लगता है। कि हरियाणा से बीजेपी साफ होने वाले में सुपड़ा साफ होने वाला है। या शायद आपको लग रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि जो है सुपड़ा साफ होने वाला है। मेरे को सिर्फ यही दो चीजें लग रही है। अगर वहाँ जातीयता वाला फैक्टर चला तो कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, अगर राष्ट्रीयम वाला या नेशनलिटी वाला सब्जेक्ट चला तो बीजेपी को फायदा होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्या करेंगे आप भाई साहब? कृषियों का किसान के लिए विवादित बयान का है कि दंगे करवाते हैं आतंकवादी हैं। किसान आतंकवादी थोड़ी होता है, वो तो बेचारा खेतों में मजदूरी करता है, उसको थोड़ी उतना फुर्सत होता है। किसान थोड़ी बाहर भटकता है हम लोगों के जैसा, वो तो अपने खेत में बिजी रहता है, वो कहाँ से दंगाई हो गया। ये सब सत्ताओं वाले की चाल है। वो जो आंदोलन में बैठे थे वो नकली किसान थे, असली कौन होते हैं? असली अब कंगना जी को मालूम होगा, असली तो कंगना जी को मालूम होगा, क्योंकि नहीं, ये बिहारी चाहता है, बिहारी को एक बार पीएम बन जाए बिहार का लोग तो बिहार को कंगाल बना देगा और दिल्ली को कंगाल बना देगा, बिहार कंगाल हो जाएगा। ये जो बिहारी को कमाई खा रहा है दिल्ली वाले, कंगाल हो जाएगा। ठीक है जी, बिहारी पहले था, अब नहीं है बिहारी, अब बिहारी नहीं है, बिहारी बहुत ऊपर बढ़ गया। नीतीश कुमार है बिहार का, सारा नेता है बिहार का। हाँ ठीक है, जाइए। क्या विवाद हो गया चाचा? विवाद छोड़िए, जो सवाल पूछिए आप। सवाल तो कंगना जी का ही है।
नकली असली किसान बात कर रही है, नकली किसान से जो आंदोलन भैया कंगना जाने और मोदी जाने, दूसरा कोई डिबेट करिए। दूसरा कोई डिबेट। हाँ, दूसरा कोई डिबेट करिए। घर घर मोदी, हर हर मोदी। जी अब नहीं है, किसान को पैसा बोला देंगे, कहाँ दिया? यूपी में 3,000 महिला सब बूढ़ा को पेंशन मिलता है, जुड़ गए जो बिहार से है। तो नीतीश कुमार तो सरकार से न जुटा है, हाँ बाकी अस्करे नीतीश कुमार है। करेंगे ना। हम लोग को 400 मिलता है पेंशन बुढ़ा को, जी 400 में क्या मिलेगा? जी 400 में क्या मिलेगा बिहार में? जी तन का पेंशन बढ़ाएगा ना, जी तो इसीलिए कहता है हर हर मोदी, घर घर मोदी, जहाँ देखो वही मोदी। कंगना जी ने जो किसानों के ऊपर विवादित बयान दिया है कि उसके बारे में आतंकवादी होते हैं। उसके बारे में मैडम मेरे को पता नहीं, उस बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा। अच्छा किसान वैसे असली नकली पता है? किसान असली कौन सा होता है, नकली कौन सा होता है? असली अब ये किसान तो ना बिजनेस बना दिया गया है, कैसे क्योंकि बिजनेस बना दिया गया है? देखो अगर कुछ इनका गेहूं महंगा हो जाए तो सरकार बढ़िया है इनके लिए, जी ठीक है। हमारी चीज कहेंगे हमारी चीज इतने में बिके और सामने वाले की चीज मट्टी वहां मिले, अच्छा ये चाहते हैं। तो अच्छा उससे बिजनेस बना दिया आपने। बिजनेस बना दिया है किसानों ने। मैं भी एक किसान हूँ, मेरे पिताजी किसान है। किसान वैसे होते हैं? होते क्यों नहीं? नहीं मेरा कहने का मतलब है किसान जो है आतंकवादी है, दंगे करवाते हैं। किसान आतंकवादी नहीं है, दंगे कहाँ करवाते हैं। वो है ये है अपने हक मांगते हैं, जी ये करते हैं। आपने बिजनेस से जोड़ा था तो वो भी ऐसा भी करते हैं। चलिए ठीक है। तो ये हम चर्चा कर रहे थे, जो कंगना रनौत लगातार विवादित बयान देती जा रही है। अभी उन्होंने फिर से एक विवादित बयान दिया, लेकिन देखने को ये मिल रहा है हरियाणा के चुनाव जो है नजदीक है और इसीलिए वो अपना पल्ला जो है झाड़ रही है कि इससे हरियाणा चुनाव पर असर ना पड़े। तो ऐसी ही चर्चा चलती रहेगी, देखते रहिए AN News 24, सच दिखाने की जिद।